हाय गाइस, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स या फिर ऑटोनॉमस कार्स के बारे में, जिसमें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे ये कार्स सारी चीज़ों को खुद ही एनवायरनमेंट के हिसाब से एडजस्ट करके विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन ड्राइवर ये खुद ही ड्राइव कर सकती हैं रोड्स पर। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे गाइज अगर हम एक सेल्फ ड्राइविंग कार या फिर एक ऑटोनॉमस कार की सिंपल डेफिनेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिंपली इसका मतलब ये होगा कि एक ऐसी कार जो कि सारे फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करने में कैपेबल हो और खुद ही अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करके सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर पाए। फॉर एग्जांपल, कब कार को रुकना है, कब कार को चलना है, स्पीड कैसे मेंटेन करनी है और ट्रैफिक रूल्स को कैसे फॉलो करना है, ये सारे काम उस कार को खुद ही आने चाहिए विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपीरियंस ह्यूमन ड्राइवर। तो यहाँ पे गाइस इसी के साथ ही एक और बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या हम अभी इस स्टेज पर हैं या फिर क्या हमने करंट टेक्नोलॉजी ऐसी डेवलप की है जो कि फुल्ली ऑटोनॉमस कार्स को बनाने में कैपेबल हो। तो गाइस अभी इसका टेक्निकली आंसर नो है, बिकॉज इस पे यहाँ पे काफ़ी अभी रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी के बारे में बात करें जो कि वर्ल्ड फेमस है फॉर इलेक्ट्रिक कार्स एंड ऑटोनॉमस कार्स, जो कि है टेस्ला। उन्होंने भी अभी तक कोई ऐसी कार को नहीं बनाया है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक हो। उसको भी चलाने के लिए एक एक्सपीरियंस ह्यूमन ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे गाइस अगर आप सोच रहे होंगे कि जब ये टेस्ला की कार्स खुद अपने आप को चला नहीं सकती हैं और इनको ड्राइवर की ज़रूरत है, तो ये अपने आप को ऑटो पायलट या फिर ऑटोनॉमस कार्स कैसे बोल सकती हैं। तो यहाँ पे गाइस इसको एक्सप्लेन करने के लिए सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स SAE डिपार्टमेंट ने उन्होंने लेवल ऑफ ऑटोमेशन को 6 क्लासेस या फिर 6 लेवल्स में क्लासीफाई किया गया है, जो कि स्टार्ट होता है 0 लेवल से, जिसको फुल्ली मैनुअल लेवल कहा जाता है, और ये फिनिश होता है लेवल 5 पे, जो कि है फुल्ली ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे जैसा कि आप चार्ट भी देख सकते हैं और इन करंट लेवल्स के हिसाब से इनका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और ये बताएगा हमें कि ये कार खुद अपने आप कितना सारा काम कर सकती है। जिसमें यहाँ पे लेवल 0 रेफर करता है नो ऑटोमेशन को, जो कि हमें बताता है कि इस कार में सारे के सारे काम एक एक्सपीरियंस ह्यूमन ड्राइवर करेगा। और ये जब फिनिश होता है लेवल 5 पे, जो कि है फुल ऑटोमेशन, जिसका मतलब होता है कि इस कार में सारे के सारे काम कार खुद कर सकती है और इसमें ड्राइवर की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे केवल पैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे अगर हम टेस्ला कार्स के बारे में बात करें तो ये करेंटली इस वक्त लेवल 3 की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें यहाँ पे ये कार्स काफ़ी सारे काम खुद से कर सकती हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शन से खुद को बचा सकती हैं, सेल्फ ड्राइविंग कर सकती हैं, प्लस इसी के साथ ही ये और रिमोट से भी कंट्रोल हो सकती हैं। लेकिन इसमें अभी भी करेंटली ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज इन कार्स में सॉफ्टवेयर फेलियर का भी खतरा होता है। प्लस यहाँ पे ये कार कभी कभी खुद को अपने आप से टाइम पे नहीं रोक पाती। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई पेडेस्ट्रियन जा रहा हो तो हमें कार को किस टाइम पे रोकना है, उस पर भी यहाँ पे काफ़ी रिसर्च करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे इसलिए हमें ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सके। प्लस इसी के साथ ही गाइस ये कार्स जो हैं ये अभी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने में उतना सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। तो यहाँ पे गाइस अगर हम बात करें कि ऑटोनॉमस कार्स काम कैसे करती हैं, तो एक जो ऑटोनॉमस कार होती है वो काफ़ी चीज़ों पे डिपेंडेंट होती है, जैसे कि सेंसर्स, एक्टिवेटर्स, मशीन लर्निंग, पावरफुल प्रोसेसर्स और इन सब को टाई करने के लिए एक पावरफुल सॉफ्टवेयर जो कि इन कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को प्रोसेस करके समझ पाए और उस कार को हेल्प कर पाए ड्राइव करने में। अब यहाँ पे जब गाइस ये कार चलेंगी सराउंडिंग्स में, तो ये उस एरिया का पूरा 3D मैप अपने आप रेडी करके रख लेंगी। और ये सब पॉसिबल होता है सेंसर्स, कैमरास की हेल्प से, जो कि यहाँ पे ड्राइवर के मेन डिस्प्ले पे शो होता है। तो यहाँ पे गाइस इसके लिए रेडार सेंसर्स होते हैं जो कि उस ऑटोनॉमस कार को हेल्प करेंगे अपने सराउंडिंग कार्स को मैप करने में, ताकि वो उस मैप में उन कार्स को भी डिटेक्ट कर पाए और उनके ऑब्स्ट्रक्शन से अपने आप को बचा पाए, ताकि यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो। प्लस इसी के साथ ही गाइस वीडियो कैमरास भी प्रेजेंट होते हैं इन ऑटोनॉमस कार्स में एट वेरियस एंगल्स, जो कि ट्रैफिक लाइट्स, पेडेस्ट्रियंस, प्लस यहाँ पे जो भी साइंस होते हैं रोड पे उनको फॉलो करने के लिए। इसी के साथ ही गाइस इन कार्स में लाइडार सेंसर्स, जो कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग सेंसर्स होते हैं, वो भी लगे हुए होते हैं, जो कि उस कार को हेल्प करते हैं डिस्टेंसेस को मेजर करने में। जिसमें गाइस क्या होगा कि जब ये जो ऑटोनॉमस कार है ये एक पर्टिकुलर लेन में चल रही होगी, तो यहाँ पे पल्सेस ऑफ लाइट को वो एमिट करेगी और वो बाउंस ऑफ होके उसके पास वापस आएंगी। तो यहाँ पे जितना टाइम उसको लगेगा, फिर यहाँ पे मशीन लर्निंग की हेल्प से वो उससे अपने आप का डिस्टेंस जो है वो आसानी से मेजर कर सकती है। फिर इसके बाद गाइस ये जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन मिली है उस कार को, इसके बाद इस कार का जो सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है वो इन सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा
और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एक्टिवेटर्स को सेंड करेगा, जो कि उस कार के एक्सेलरेशन, ब्रेकिंग एंड स्टीयरिंग पे कंट्रोल करती है। प्लस इसी के साथ ही गाइस हार्ड कोडेड रूल्स, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एल्गोरिथम और प्रिडिक्टिव मॉडलिंग एक ऑटोनॉमस कार को हेल्प करती है आसानी से रोड पर चलने के लिए। आप सिंपली इसको एक एग्जांपल की तरह समझ सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई स्मार्टफोन है, तो जैसे जैसे वो समय के साथ पुराना होता जाएगा तो जाहिर सी बात है वो स्लो हो जाएगा, उसके परफॉर्मेंस में एक डिप आएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप जानते ही होंगे कि कंपनीज जो हैं वो सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रिलीज़ करती हैं ताकि यहाँ पे उस फ़ोन की सॉफ्टवेयर लेवल पे जो कंडीशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके। इसी तरह गाइस टेस्ला भी उन कार्स में सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रिलीज़ करती है, जिनमें उन ड्राइवर्स या फिर बेसिकली उन कार्स के ओनर्स को उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है ताकि यहाँ पे उसका जो सॉफ्टवेयर है वो अप टू डेट रहे और जो कार है वो एकदम स्मूथली रन करे। और यहाँ पे गाइस ये जो अपडेट्स होते हैं ये मिलियंस ऑफ यूजर्स के यूजर डाटा से कलेक्ट होके आते हैं, फिर उन पे रिसर्च होती है और उसके बाद जो है एक न्यू वर्जन ऑफ सॉफ्टवेयर को रिलीज किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ऑटोनोमस कार्स के चैलेंजेस के बारे में बात करें, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें इन कार्स को अभी तक फुल्ली ऑटोमेटिक ना बनाने में, तो यहाँ पे गाइस इसके बहुत सारे रीजंस हैं। यहाँ पे एनवायरमेंटल, टेक्नोलॉजिकल, लेजिस्लेटिव रीजंस बहुत बड़े लेवल पे निकल के आते हैं। और यहाँ पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि अभी तक हमने बहुत सारी लेवल 5 ऑटोमेटिक कार्स को ऑलरेडी बनाया हुआ है, लेकिन इनको हम इतनी आसानी से जनरल पब्लिक में अवेलेबल नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे इसके बहुत सारे रिस्क हो सकते हैं। इसलिए इनमें काफ़ी सालों से टेस्टिंग चल रही है और अभी भी ये माना जा रहा है कि अभी बहुत साल लगने हैं लेवल 5 तक की फुल्ली ऑटोनोमस कार्स को बनाने में। इसी के साथ ही गाइस वेदर कंडीशंस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं ऑटोनोमस कार के फंक्शन में हिंड्रेंस को कॉज करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फॉगी कंडीशंस है, तो यहाँ पे वीडियो कैमरास का जो व्यू है वो तो ब्लॉक हो गया सिंपली, इसलिए यहाँ पे इसका फॉलोअप इंस्ट्रक्शंस क्या होगा उस पर भी यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल पे टेस्टिंग चल रही है। और इसी के साथ ही गाइस ये जो सेंसर्स होते हैं ये अभी करंट टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। इनफैक्ट जो टेस्ला की बेसिक कार्स भी होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। हम माना कि वो पेट्रोल को यूज़ नहीं कर रही हैं, वो फुल्ली ऑटोमेटिक हैं और इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन पे काम करती हैं, लेकिन गाइस उनकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पेट्रोल एंड डीजल कार। तो यहाँ पे गाइस इसलिए हमें देखना पड़ेगा कि आने वाले समय में इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स में क्या क्या अपडेट्स आने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।